गाजीपुर के नगरपालिका इलाके में सीवर पाइपलाइन बिछाए जाने का कार्य पिछले काफ़ी दिनों से चल रहा है और तय समय सीमा पूर्ण होने के बाद अभी तक कार्य पूरा नहीं हो सका है। इसी कार्य के लिए करीब 8 मजदूर नखास इलाके में पहुंचे, जिसमें से 2 मजदूर, एक प्रहलाद जो बलराम के सहजनवा के का रहने वाला है और ठेकेदार का भाई था, वह पहले सीवर पाइपलाइन में उतरा और अचानक से अचेत हो गया। उसे बचाने के लिए टाउन हॉल इलाके का वसीम भी बचाने के लिए उतरा, लेकिन वह खुद भी काल के गाल में समा गया और पाइपलाइन सकरा होने के कारण उसमें उतरने की हिम्मत किसी और ने नहीं उठा पाया। वहीं शुरू में कुछ लोग बिजली के करंट उतरने की बात कर रहे थे, जिसके कारण उस इलाके की बिजली को भी विभाग ने कटवा दिया। दोनों को डूबने की सूचना के बाद स्थानीय लोग भी अपनी अपनी जुगत से उसे निकालने लगे। वहीं कई घंटा की मशक्कत और स्थानीय संदीप विश्वकर्मा सहित कई अन्य युवा दोनों मजदूरों का शव एक साथ रस्सी के सहारे बाहर निकाले। तब जाकर जिला प्रशासन ने भी राहत का सांस लिया और फिर तत्काल उसे एम्बुलेंस में रख कर मेडिकल कॉलेज के लिए रवाना कर दिया गया। सहजना के रहने वाले हैं, बलरामपुर के रहने वाले हैं। सर काम करने यहाँ पे आए थे हम लोग, ये लेटरिन बाथरूम का पाइप लगवाने के लिए ठेकेदार लेकर आया था हम लोग को। तो वो जो गटर में गिरा हुआ है वो हमारे साथ में है। वो ठेकेदार का भाई था, ठेकेदार का शादी था बहन का, तो वो चले गए घर। और ये ठेकेदार का भाई था, उसका नाम था प्रहलाद, उसी के जिम्मेदारी पे हम लोग को छोड़कर चले गए थे। हाँ, कई लोग अंदर गए? उसके अंदर 2 लोग हैं। अब एक लोग को हमको नहीं पता है, बाकी जो 1 लोग हैं वो हमारे लोग के साथ में थे, उनको हम जानते हैं। सर क्या घटना क्या हुई? वो जो इंजीनियर साहब थे, उन्होंने बोला कि बेटा ये ढक्कन खोलो। हमने ढक्कन खोल दिया और उसके बाद में उन्होंने देखा इधर से उधर और बोलने लगे कि इसके अंदर प्लग कोई लगा हुआ है। तो प्रहलाद से बोले जाकर उसको देखो। प्रहलाद अंदर कूद कर गया, वो वहीं पे जस्ट अंदर पानी तक ही नहीं पहुंचा, उसके पहले ही उसको आँख सब मतलब करंट मार दिया उसको। अब मालूम नहीं करंट अंदर मार दिया कि क्या मार दिया सर। दोनों लोग की मौत की उम्मीद है कि कुछ बचे होने की उम्मीद है कुछ? अब ये तो नहीं बता सकते हैं सर कि दोनों लोग मर गए कि जिंदा हैं। तो दुर्घटना थी, दुर्घटना ही कहेंगे, लेकिन सबसे बड़ी इसमें विफलता हमारे कार्य कराने वालों की, जो यहाँ वेंडर लगे थे, उन्होंने लापरवाही करते हुए काम करवाया, जो कि ये बहुत बड़ी घटना हो गई। एक तो व्यक्ति यहीं का बगल का ही वसीम था, जो सराय गली का रहने वाला था, दूसरे को मैं नहीं पहचानता और जरूर वो वेंडर के माध्यम से रहा होगा। और मैं ये कहूंगा, अपने प्रशासन को कहूंगा कि सबसे पहले तो जिला आपदा से तुरंत इन दोनों को राहत पहुंचाए, पहला काम, क्योंकि मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनको एकदम बिल्कुल उनको मुआवजा मिलना चाहिए जिला आपदा से पहले। इसके बाद जो जांच होगी, जो सामने आएगी। रेस्क्यू टीम में आप लोग शामिल थे, किस तरह से रेस्क्यू कर निकाले उनको? बिल्कुल, हम लोग काफी घंटों से रस्सी लगा करके अपने जितना हम लोग कर सकते थे अपने हिसाब से करके, हमारे कुछ साथी भी थे, भाई भी थे, साथ लगे और उस काम को किया और हमने उसको अंजाम भी दिया। लेकिन दुख इस बात का कि हम दोनों को बचा नहीं पाए, ये बहुत बड़ा मलाल रहेगा हमेशा। वहीं इस घटना की जानकारी पर एडीएम सीआरओ के साथ ही एडीएम सदर भी मौके पर पहुंचे। इस दौरान एडीएम सीआरओ आयुष चौधरी ने क्या बताया, आइए जानते हैं। आज यहाँ पर गाजीपुर की सदर तहसील में नखास तिराहा है। यहाँ पर सीवर की सफाई के दौरान 2 कर्मचारियों की, 2 मजदूरों की मौत दृष्टिगत हुई है, जिनकी बॉडी रिकवर कर ली गई है। और प्रथम दृष्टया ये दुर्घटना प्रतीत हो रही है, जिसमें ऐसा लग रहा है कि संबंधित ठेकेदार द्वारा मानकों का और सुरक्षा मानदंडों का पूरी तरीके से अनुपालन नहीं किया गया। इसमें जो भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे उनके प्रति कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। अभी हमने इसकी दोनों जो भी मृतक हैं उनकी बॉडी को रिकवर कर लिया है और उसको आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। इसमें जैसे भी जो भी बाकी की कार्रवाई होगी उससे आपको समय समय पर अवगत करा देंगे।